हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और हमारा क्या चला है, हमारी मैथ्स की क्वेश्चंस प्रैक्टिस चल रहे हैं हमारे। ठीक है, तो हमारा नंबर सिस्टम फिनिश हो चुका है और हमारा क्या चल रहा है, डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर की हमारी क्या है, 2 क्लासेस हो चुकी हैं और हमारी क्या है, क्लास नंबर 3। ठीक है, तो इसमें हम चर्चा करने वाले हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आप लोग। ठीक है, तो अगर आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, चलिए, तो हमारे क्वेश्चन हो गए थे, उसके आगे हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा क्या चल रहा है, डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्याएं वाला पोर्शन चल रहा है। हम हर पोर्शन को खत्म करेंगे एक एक करके। ठीक है, काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद फिर हम और क्वेश्चन भी लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 42 के गुणनखंडों की संख्या यानी द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 42। तो 42 यानी कि 42 के जो गुणनखंड होते हैं उनकी संख्या हमको बतानी है। तो भाई गुणनखंड मतलब क्या होता है, मतलब कहने का ये है भाई कि जिस संख्या से 42 में भाग चला जाए। देखो, एक होते हैं हमारे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य नंबर लेने हैं तो अभाज्य अलग बात है। यहाँ पर बात हो रही है सभी गुणनखंडों की कि 42 के सभी गुणनखंड कितने हैं। तो गुणनखंड का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई आप ये देख लो किस किस नंबर से 42 में भाग जाता है, वो क्या होता है, उसका गुणनखंड होता है। यानी फिर ऐसा बोल दो कि जिस संख्या से गुणा करने पर क्या आता हो, 42 आता हो। ठीक है, चलो देखते हैं। ऐसे एक है, क्या एक का भाग जाता है 42 में? बिल्कुल जाता है भाई। ठीक है, एक हो गया। क्या दो का जाता है भाग? दो का भाग देखिए, करो, 2 दूनी 4, 2 एक 2 जा रहा है दो का, क्योंकि 21 दूनी 42 और 42 एक 42। मैं दोनों तरफ से बताऊंगा। ठीक है, क्या 3 का भाग जा रहा है? 3 एक 3, 3 चौक 12 जा रहा है भाई, क्यों? 14 दिया 42। ठीक है, क्या 4 का भाग जा रहा है? 4 का भाग 42 में नहीं जाता है। 5 का भी नहीं जाता, लेकिन 6 का जाता है, 6 सत्ते 42 जाता है। फिर 7 का, 7 6 42, 7 का भी जाता है। ठीक है, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का नहीं, 13 का नहीं, 14 का जाता है, 14 दिया 42 जाता है। फिर जाएगा 21 का, 21 दूनी 42 और 42 का 42 में भी जाता है। एक तरीका तो भाई आपका ये हो गया ना, तो भाई आप भाग देके चेक कर लो। तो भाग दे का मतलब क्या होता है, वही तो हुआ 42 गुणा 1, 42 एक का 42, तो 1 आ गया नहीं आया। 21 गुणा 2, तो 21 दूनी 42, तो क्या आ गया, 2 आ गया और 21 भी हो गया आपका। ठीक है, फिर क्या है, 14 तिया 42, 14 तिया 42, तो 14 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये हो गए, देख लो कितने हो गए, 2 2 4 6, तो ये हो गए। और फिर क्या आएगा हमारा, 6 और 7, 6 सत्ते 42, तो 6 हो गया 7 हो गया। ठीक है, और आप बता दो, और नहीं आ रहा ऐसे चेक कर लो कि गुणा करने पर 42 आना चाहिए। तो 21 दूनी 42, 14 तिया 42, 6 सत्ते 42, 42 एकन 42, तो कितने हो गए, 2 4 6 8, 8 हो गए। और ऐसे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आप लोग भाग दे के चेक कर सकते हो, चाहे फिर आप गुणा करके भी चेक कर सकते हो। गुणा करने पर 42 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या, सेम क्वेश्चन है। अगर वो आपसे पूछते 105 के अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य का मतलब यहाँ पर आप जानते ही हो, अभाज्य गुणनखंड तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, 3 से 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटो, 3 तरह करना, 5 से 15, ठीक है, फिर 5 से काट दो, 5 से 7 से काट दो। सर यहाँ पर 3 आ रहे हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड किसके, 105 के। पर यहाँ पर बात हो रही है क्या, 105 के कुल गुणनखंडों की संख्या, जितने भी हो सकते हैं, यानी जितनी संख्या हो उसमें भाग जा सकता है या गुणा करने पर 105 है, ये बताया था। सेम वैसे ही होना है। तो भैया आप बताओ जरा, 1 से भाग जाता है, 2 से नहीं जाएगा, ठीक है, 3 से भाग जा रहा है इसमें, ठीक है, 5 से जाएगा, 4 से तो नहीं जा रहा है इसमें, 7 से भी जाएगा, 7 से जा रहा है। ठीक है, 1 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, 7 से जा रहा है, 7 से आ गया। इसके बाद फिर किससे जाएगा, 7 के बाद 15, ठीक है, 15 के बाद किससे जाएगा भैया आपका इसमें, बताइए। 15 के बाद 21, किससे जा रहा है, 21, 21 पंजे 105 होते हैं। ठीक है, और 21 के बाद क्या जाएगा, 35, ठीक है, उसके बाद फिर 105। चेक कर लेते हैं, 1 गुणा 105, ठीक है, 3 गुणा कितना जाएगा, 35, 35 दिया 105 होते हैं। फिर 5 25 कितना, 5 का गुणा किसमें करो, 21 में, 21 गुणा 5 और 7 गुणा 15, तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, तो हमारे क्या हुआ, इसके भी आंसर का भी आंसर क्या है, 8। 8 हमारे क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। ठीक है, और अभाज्य कितने, अभाज्य पूछे तो आपसे आपको 3 बताना है। ठीक है, कुल गुणनखंड पूछेंगे तो फिर आपको कितना बताना है। ठीक है, चलिए 0.4 का बार और इसका पूछा है उन्होंने वर्गमूल। भाई वर्गमूल आप लोगों को आता है, अगर आपसे पूछते 4 का वर्गमूल तो फटाक बोल देते भाई कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। और आपसे पूछा कितना, रूट 0.4 बार का वर्गमूल, तो आप ऐसे कर दोगे, 4 का होता है 2, बार लगाया, बार लगा रहे हैं, यही हो गया ना, लेकिन ये गलत है। ठीक है, दो कैसे,
0.4 बार रखा है तो पहले बार को हम हटाएंगे। और बार कैसे हटाते हैं आप लोग पढ़ा चुके हैं हम बार वाले क्वेश्चन में कि 4/9। क्यों? क्योंकि भाई 4 पे बार लगा है, बार लगा है उसके लिए क्या करते हैं, नीचे क्या आता है, एक 9 आता है भैया ना, एक बार लगाए तो एक 9 आएगा। दो संख्या बार होता, दो अंकों में होता, दो 9 आते, एक अंक पे होता, एक 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 9 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो निकाल दो भाई, तो ये आ गया 2/3। 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक है। अब इसको भाग दे दो, तो जब भाग दो तो 0.6666 चलता जाएगा भाई। तो ये आ गया 0.6 का बार, ठीक है। आप जानते हो बार मतलब रिपीट जो होता है, बार बार आता है, इसको बार बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 9.25 इंटू 5 इंटू 0.3। अब भैया आपने बोर्ड मास तो पढ़ा ही है, ठीक है, कि पहले हम क्या करेंगे, इसमें प्लस है माइनस को गुणा है, तो सबसे पहले क्या आएगा, इसमें गुणा आता है। क्या आता है, गुणा। तो 9 माइनस इनका जब तीनों गुणा करोगे तो क्या आएगा बताओ, 2.5 इंटू 5 कितना आ गया, 25 यानी आ गया अपना 12.5, ठीक है। और इंटू में क्या है 0.3, तो कितना आ जाएगा, 5×3 = 15, 3×6 = 7, 3×1 = 3, 3.75 आ गया। तो ये हमारा आ गया 3.75 और प्लस का हमारा क्या है 1। अब 9 और 1 क्या जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 10 आ गए। 10 माइनस 3.75 माइनस करोगे तो कितना जाएगा 6.25। माइनस करना नहीं आता, कोई बात नहीं, सिखा देते हैं। 10 के बाद कोई पॉइंट नहीं, हमने क्या लगा दिया, 0 0 लगा दिया। और 3 के बाद कितना है 7.5, घटा दो भाई, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, यहाँ बच्चे 9, 9 में से 3 गए तो 6। ये हमारा आंसर आ गया 6.25, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा 23,023 डिवाइड बाय 23 और माइनस करना है 7। तो सबसे पहले क्या बताया था, आप इसको माइनस कर दो, नहीं इसको माइनस नहीं कर सकते। बोर्ड मास में क्या होता है, अगर भाग है तो पहले भाग आता है। तो भाई यहाँ पर क्या करना है, 23,023 और 23 का भाग कर दो पहले, मतलब 1/23 कर दो, बात एक ही। फिर माइनस करेंगे 7, तो 23 का यहाँ पर भाग दोगे तो कितना जाएगा, 23×23, 0 को लिया भाग नहीं जा रहा, 0 बढ़ा के 2 को लिया फिर भाग नहीं जा रहा, 0 बढ़ा के 3 को लिया, तो हो गया 23। 23×23 तो यहाँ पर आ गया 1001 और माइनस क्या है 7। जब इसको माइनस करोगे तो कितना जाएगा 94994, ठीक है। अब भाग देना तो आपको आता ही है, नहीं आता तो देखो 23,023 में 23 का भाग दोगे तो 23×23 आ गया, ये कट गए। अब 0 को लिया, ऊपर से लेते हैं भाग नहीं जा रहा, तो 0 बढ़ा के 2 को लिया लेकिन तब भी भाग नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ा के 3 को लिया, अब गया 23×23, 23×23, ठीक है भाई, क्लियर है। 23×23 यहाँ पर ये पर आ जाएगा, ठीक। चलिए तो ये हमारा आप आराम से कर लोगे, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन, तो चलिए आज के लिए 5 क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन क्लास करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया हुआ है, इस क्लास क्वेश्चन को हम अगली क्लास में करते हैं।